वेलकम स्टूडेंट। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट और पावर्स, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने चैप्टर 1 को ऑलमोस्ट खत्म फिनिश कर दिया था। तो जो भी इसकी एक्सरसाइजेज और उसके जो डाउट्स हैं वो मेरे को व्हाट्सएप से पूछ सकते हो या फिर कमेंट में आप अपना दे देना, ठीक है ना। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स, सपोज दैट इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। मान लो कोई नंबर है, ठीक है ना। कोई नंबर है 3 मान लो, उसको आप 4 बार लिखते हो, ठीक है ना। 3 को आप 4 बार, मतलब 3 को 4 बार आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना। 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है ना। ठीक है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हो। तो क्या ये इतना ज्यादा स्पेस ले रहा है? इतना ज्यादा स्पेस ले रहा है, ठीक है ना। ये इतना स्पेस ले रहा है। अगर इसको छोटे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? छोटे में लिखना हो तो लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको लिखने का तरीका होता है छोटे में, जिसमें अब समझोगे कैसे। इसका मतलब सबसे पहले समझो, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं। ये जो होता है ना, ये जो इधर वाला होता है, इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहते हैं? पावर, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका कोई भी आपका रेशनल नंबर हो सकता है। ये भी कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। वो आपको भी नहीं जानना, सिंपल सा है जो आपके लेवल पे है, ठीक है। ये आपका कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर या इंटीजर है, उसकी पावर आपका क्या है? इंटीजर है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है। रेशनल नंबर आप समझते हो, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, q नॉट इक्वल टू 0, तो वो आपका ये रेशनल नंबर हो सकता है। मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है, 3 तो इंटीजर है, ठीक है। 3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, 3 एक रेशनल नंबर भी है। तो मैंने वो लिखा है कि पावर कुछ, तो इसको समझते कैसे? सबसे मतलब जानो कि इसको समझते कैसे, ठीक है। यहाँ पे 3 कितने बार है? 3 4 बार है, मतलब 3 जो है वो 4 टाइम्स है। 3 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 4 बार 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 × 3 3 × 3, तो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 टू द पावर 4, यानी कि 3 जो बेस हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा? आपका पावर हो जाएगा। तो सिंपल सा है। अगर ये आप जान गए तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लोगे, उससे आप डील कर लोगे, ठीक है ना। तो सिंपल है। अभी आपको देखना है, तो देखो इस पूरे को कहते क्या है? इसको कहते हैं पावर नोटेशन। इसको कहते क्या है? पावर नोटेशन। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, इसको हमने क्या किया है? पावर। सपोज दैट कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई लिख के देगा, आपको बोलेगा कि इसका पावर नोटेशन लिख के दो, तो पावर नोटेशन आप ये लिख दोगे, ठीक है ना। इसको आप पावर नोटेशन भी कहते हो, ठीक है ना। सपोज दैट आपका एक एग्जांपल है, देखो -4/9, ठीक है। -4/9 इंटू -4/9 इंटू -4/9, ठीक है। इसको पावर नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम लोग बेस देखते हैं। बेस क्या है? यहाँ पे तो 3 था, तो यहाँ पे क्या होगा? -4/9 बेस होगा, -4/9 बेस होगा, ठीक है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। पावर नोटेशन आंसर होगा। मैंने अभी आपसे कहा है कि ये रेशनल नंबर हो सकता है, इनफैक्ट ये भी रेशनल नंबर हो सकता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, पर उसके बारे में आपको नहीं जानना है। आपके जितना सिलेबस में वो सिर्फ इतना है कि ये कोई रेशनल नंबर है और उसकी पावर है कोई नेचुरल नंबर, कोई उसकी पावर है कोई नेचुरल नंबर। होल नंबर में हो सकता है नेचुरल नंबर। होल नंबर की डिफिनेशन आप लोग जानते हो, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नोन एज रेशनल नंबर, आर नोन एज नेचुरल नंबर। द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 आर नोन एज होल नंबर्स, ठीक है ना। तो -4/9 टू द पावर 3। अभी आप इतना ही जानो, तो ये इतना हो गया। अब एक और क्वेश्चन है। सपोज दैट कि ये आपका क्वेश्चन है -8/27, ठीक है ना। -8/27 है, ठीक है। -8/27 है ना, -8/27 है। इसको आपको बोल रहा है कि एक्सप्रेस इज एज द पावर ऑफ रेशनल नंबर। इसको रेशनल नंबर की पावर में एक्सप्रेस करो, इसको रेशनल नंबर की पावर में एक्सप्रेस करो। देखो इसका एक तरीका है, सिंपल सा है, कि इसके तुम फैक्टर्स निकाल लो। इसका एक तरीका है कि इसको मतलब
मतलब ऐसे ये दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में कुछ ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर की पावर में तुमको एक्सप्रेस करना, मतलब ऐसे दिखाना है, ठीक है ना। -8/27, तो इसको कैसे दिखाओगे मैं बताता हूँ। 8 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है ना। 8 को सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालो, 8 किसके में मिलके बना है, तो 8 का फैक्टर निकालोगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस को यहाँ पे बाहर छोड़ दो, माइनस को यहाँ पे बाहर छोड़ दो, माइनस का कोई इश्यू नहीं है, माइनस को बाहर छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 × 2 × 2 अपॉन 27 है। 27 का ये भी ऐसे फैक्टर निकालो, 3 9 जा 3 3 जा 3 1, ठीक है। यानी कि 3 आपस में कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, ठीक है। अब कुछ ऐसा आपको दिखने लगा, कुछ ऐसा आपको दिखने लगा। अच्छा एक चीज और मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये माइनस है, ठीक है ना, ये माइनस है, तो माइनस है तो सपोज दैट ये आपका माइनस है। अगर मान लो -1 × -1 कितना बन जाता है, -1 × -1 कितना बनता है आपका, हो जाता है +1, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि अगर 2 बार अगर आप माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको प्लस रिजल्ट मिलेगा, और आपको अगर माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको माइनस रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे थे तो उनको मैं समझा दे रहा हूँ। माइनस यहाँ पे इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स मतलब 2 बार, 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर्स है। तो माइनस को अगर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, माइनस को अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक माइनस है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे किसी भी तरीके से 3 माइनस हो जाए तो 3 माइनस हो जाए तो ऐसा एकदम दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसा एकदम दिखने लगेगा। तो देखो एक तो हमारा ये रिजल्ट हो सकता है, देखो माइनस और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 कितने बार है, 3 बार है, दोनों 3 बार है ना, तो -2/2⁻3, ये देखो। ये आंसर आ गया ना, देखो 2/3 2/3 और एक क्या माइनस है, माइनस को बाहर हो जाओ, ये आपका एक आंसर हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया। एक दूसरा आंसर आपका क्या होगा, माइनस को आप इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक माइनस है, अगर मैं यहाँ पे एक और माइनस अपने से लगा दूं तो कुछ फर्क रिजल्ट पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस इवन टाइम्स मिलके -1 × -1 आपका 1 बन जाता है। तो यहाँ भी माइनस, देखो तो ये हो जाएगा -2 × -2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 बन जाएगा, और अगर सिर्फ 2 × 2 लिखूंगा तब भी आपका 4 बन जाएगा। तो कुछ असर पड़ रहा है माइनस लगाने का, नहीं, लेकिन हम लगा देते हैं। इसका देखो, इस पर रिजल्ट से आपको क्या असर पड़ेगा, क्या ये -2/3 है यहाँ से, इंटू क्या ये आपका -2/3 मिल रहा है, ये आपका -2/3 मिल रहा है, ये आपका -2/3 मिल रहा है, -2/3 × -2/3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2/3 होल टू द पावर 3, -2/3 होल टू द पावर 3। तो देखो ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, दोनों करेक्ट है। इसको ही आप करना, ठीक है ना, दोनों करेक्ट है, दोनों में कोई इश्यू नहीं है। तो आप कोई भी आंसर आप निकालो, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा कि इस टाइप का आंसर निकालना, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसमें आपको कुछ भी, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ डाउट होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अब यही उल्टा काम करना है। अगर आपको ऐसा कुछ दिया रहेगा, ये -2/3 इस टाइप का, आपको इस टाइप को बनाना है, इस टाइप का आपको बनाना है, ठीक है ना। उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अपने चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर लेना, चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। चैप्टर 1 को पूरा कंप्लीट करोगे तो उससे आपकी कॉपीज जो है वो चेक हो जाएंगी, ठीक है। देखो किसी को भी नहीं पता है कि लॉकडाउन कब खुलेगा या खुलेगा भी नहीं खुलेगा, तो ठीक है। तो आप ये साल तो वेस्ट नहीं कर सकते हो ना, देखो बेसिकली ये साल तो वेस्ट नहीं कर सकते हो, लॉकडाउन नहीं खुलेगा, हमारी तो ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही हैं।
तो ये साल तो वेस्ट नहीं कर सकते हो ना। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग अगर बुक्स नहीं भी लिए हैं तो कोई वो बुक्स ले लो, ठीक है। और जो भी साल है, अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, पूरे साल भर चलेंगी, तो उसको आप पूरे आप क्या करते हो, कंप्लीट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर कोई आपका फ्रेंड भी है, ठीक है ना, तो उसको भी हमारी ऑनलाइन क्लास को बोलना, सजेस्ट करना, ज्वाइन करें। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक चली थी, जून तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चली थी, ठीक है ना। उसको भी सजेस्ट करना हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, -3/8 टू द पावर 4, ठीक है। इसका मतलब जानते हो कि -3/8 को आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप अगर माइनस लिखते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। देखो सबसे बड़ी खास बात, अगर आपको इवन टाइम्स माइनस है, इवन टाइम्स, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ 4 पर माइनस है ना, कैंसिल कर दो, सिंपल है, कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऊपर 3 है ना, तो 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आप समझते हो ना कि अगर इसको अलग अलग करके लिखा है तो न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिखो रिजल्ट, लिखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, ठीक है। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 इंटू 64 सॉल्व करना पड़ेगा। 64 इंटू 64 को तो सॉल्व करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 6 जा 24 और 1 25, 256 आया, ठीक है। 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 6 जा 36, 38। ऐड करो 6, 5 + 4 9, 8 + 2 10, 3 + 1 4, 4096। तो आपका आंसर क्या है, 81/4096, ठीक है। तो मैथ से थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी तो आपके लेवल पे कम कैलकुलेशन है, जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होगी, बहुत बड़ी बड़ी। इसमें आपको 6 से 7 पेज, 10 पेज भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको ये छोटा सा हो गया, ठीक है। तो अभी इस पे बेस देखो, आपको इस पे बेस जो है वो एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक है ना, 2.1 सॉरी 2.1 है, इस पे बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना, ठीक है ना। कुछ और मैं 2.1 को सॉल्व करवाने से पहले मैं कुछ और भी एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद मैं 2.1 को डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।